नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और फिर उस हिंसा के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में देश में वक्फ कानून पास होने के बाद, यानी वक्फ बिल संशोधन विधेयक पास होने के बाद ये रिएक्शन कई जगह देखने को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा हुई और जुमे की नमाज के बाद जहां ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिस कदर हिंसा में तब्दील हुआ और फिर आने वाले दिनों में ये हिंसा और भी इलाकों में भड़कती गई। आलम तो ये भी आ चुका है जानकारी के मुताबिक कि वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को वो इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। कई परिवारों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ पर रह रहे मुसलमान उनसे कह रहे हैं कि क्योंकि वक्फ बिल पास हुआ है इसलिए यहाँ नहीं रहने देंगे। मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश क्योंकि आपस में पूरी तरह सटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की दूरी बहुत नहीं, और वहीं मुर्शिदाबाद उसमें से वो ज़िला जो पूरी तरह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है, और वहीं पर बना है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में हुई इस पूरी हिंसा को लेकर जहां इन्वेस्टिगेशन हुई, बड़ी तादाद में फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, सेना का भी डिप्लॉयमेंट किया गया, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जानकारियों के मुताबिक बांग्लादेशी कुछ आतंकी संगठन भी इस हिंसा के पीछे हो सकते हैं। जिस तरह लोग प्रदर्शन करने नीचे उतरे और घरों से बाहर निकलने लगे और फिर उन्होंने NH-12 यानी नेशनल हाईवे 12 के एक रास्ते को रोक दिया, यहाँ तक तो ठीक था। वहीं पास से गुजर रही कॉन्वॉयस को जिस तरह आग के हवाले किया गया और अचानक से सड़कों पर इतने सारे पत्थरबाज जो इस इंटेंसिटी से फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पत्थर बरसा रहे थे, बिल्कुल लग रहा था कि ये सारी चीज़ें किसी तरह पहले से किसी प्लानिंग के हिस्से के तहत की जा रही है। उसके बाद वहाँ गाड़ियों को जिस तरह आग के हवाले किया गया और फिर यह हिंसा इस कदर भड़की कि ना जाने कहाँ से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे कि फोर्स को 2 कदम पीछे आना पड़ा। हालांकि बहुत देर तक बल प्रयोग करने के बाद और बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद इस हिंसा को शांत किया गया, लेकिन यह हिंसा फिर अगले जुमे को उतनी ही भड़कती नजर आई। छुटपुट घटनाएं और भी इलाकों में बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में यह हिंसा और भी भड़क सकती है। हाल ही में मुर्शिदाबाद के एक इलाके में एक पार्क में मौजूद कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को चारों तरफ से लोगों ने घेरा और उन पर जमकर पथराव किया। आलम यह था कि फोर्सेस के लोगों को वहां से निकलकर भागना पड़ा। ममता बनर्जी की भी भूमिका को संदिग्ध बताया जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। यह कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह बांग्लादेश से पहुंचे घुसपैठी जिस बड़ी तादाद में आकर अपनी जड़ें जमा चुके थे, वहीं पर बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इस पूरी हिंसा को प्री प्लान किया और फिर इस तरह सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दे डाला। मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा और बिगड़े हुए माहौल को लेकर देश भर में जहां अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, वहीं ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अब वहां बड़ी तादाद में न सिर्फ फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, बल्कि आने वाले दिनों में चाहे जुम्मे की नमाज का वक्त हो या फिर बाकी छुटपुट घटनाएं, उनको लेकर खासी एहतियात बरती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि सेना की एक बड़ी टुकड़ी को वहां आसपास तैनात किया जाएगा। वहीं मुर्शिदाबाद में अब इंटेलिजेंस फोर्सेस इस बात को पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बांग्लादेश के वो कौन से आतंकी संगठन हैं जिन्होंने वहां इस कदर जड़ जमाई हैं कि वो पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद के बीच हो रही इस घटनाएं और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के प्रदर्शन को इस तरह उग्र और हिंसक प्रदर्शन के रूप में तब्दील करने जैसी क्या और भी घटनाएं प्लान कर रहे थे। नमस्कार।